सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो लोगों की। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाने। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना। ठीक है। मैंने कहा तुमने वो शायरी नहीं सुनी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। दूसरा बात, आप अपने बच्चे की ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ। कबीर स्कूल नहीं गए पर वो बुद्ध से कम महान नहीं है, क्योंकि कबीर और बुद्ध फाइनली दोनों की एजुकेशन नहीं देखी जाती, ऑब्जर्वेशन। बुद्ध भी महान कैसे बने? देख कर। किस इंडस्ट्री ने उनको पढ़ाया था कि संसार दुख में है, और कबीर भी देख कर। दोनों की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत आई। अब कबीर को समझाना है कि भैया हर इंसान ड्यूअलिज्म से परेशान है, द्वंद से परेशान है, तो उन्होंने चक्की को देखा चलते हुए, एक्सप्लेन किया कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा हुए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना चाहिए। अब आप एक साथ 2 चीजों को लेकर चल रहे हैं, आप कहीं नहीं पहुंचे। यूपीएससी की तैयारी किसको नहीं करनी चाहिए? सबको करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरा बिजनेस है, मैं इसलिए कह रहा हूं। उसकी वजह मैं बताऊं क्यों करनी चाहिए। यूपीएससी की तैयारी करने वाला आदमी कभी फेल नहीं होता। अगर आप आईएएस बन गए तब तो आप सफल ही है, वरना वो आपको मेरे जैसा टीचर बना देगी। इतना बोलेगा पब्लिक हाथ जोड़ लेगी। भाई साहब रहने दो, कितना बोलोगे यार, किस किस मुद्दे पे बोलोगे। YouTube पे जिस तरह से बातें चल रही, सोशल मीडिया पे जिस तरह से बातें चल रही, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि मेरी कोचिंग थी, मैंने करवाया, मुझे ढूंढा जा रहा था, मैं नहीं आता वहां पर। एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आता, मैं जिम्मेदार था। मैं 27 तारीख को निकला, मैं गुरु महाराज के पास पहुंचा, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर मुझे पता चला कि यार दिल्ली में ऐसा ऐसा कांड हो गया है। इससे पहले कि मैं दिल्ली पहुंचूं, मेरे माता पिता दोनों की स्थिति खराब हो गई। उनको जाके मेरी माँ को वकीलों ने बताया कि भैया आपके लड़के की कोचिंग में वारदात हो गई, 3 लड़के मर गए हैं, आपके लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है। अब बताओ पांडे जी, जिसके बुजुर्ग माँ बाप सदमे में आ जाएंगे, वो अपने घर जाएगा, अपने माँ बाप को देखने की यहाँ आएगा। एक साहब आए झुंझुनू से, तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों आईएएस बनना चाहते हो? कहे सर हमारा राजस्थान में ना दहेज बहुत मिलता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो तुम क्या कर रहे हैं, मतलब दहेज के लिए आए हो? कहा सर अगर मैं आईएएस बन गया तो 5 करोड़। अरे मैंने कहा कैसे? कहा सर आप ऐसे देखो, यहाँ 1 महीने का खर्चा मैक्सिमम 50,000 रुपए, तो 6 लाख रुपए साल का हो गया। कोचिंग फीस 1 से 1.5 लाख रुपए, तो 7 लाख रुपए हो गया, 7 साढ़े 7 लाख। और मैं अगर 2 साल यहाँ रहा तो 15 लाख, टोटल 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए में आईएएस बन जाऊंगा सर, और फिर मुझे डाउरी मिलेगा सर 5 करोड़। मैंने कहा भाई 50 उसमें से हमको भी दे देना। फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम कॉन्फिडेंट हो? सर बन जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है? मेरा सबसे पेट क्वेश्चन है जो भी आईएएस की तैयारी करने आता है और साइंस बैकग्राउंड से होता है। और जैसे ही वो कहता है कि कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, तब मैं उससे कहता हूँ कि दोस्त बहुत मेहनत करना पड़ेगा तुमको जान देना पड़ेगा, क्योंकि ना तो तुम कॉन्सेप्ट्स को समझते हो,